दोस्तों, सोलर पैनल की कीमतें कम होते ही सोलर सिस्टम लगवाने का रुझान लोगों का बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब उसमें इन्वर्टर का इंतखाब करना एक अहम ऑप्शन होता है। 6 किलोवाट इन्वर्टर एक ऐसे इन्वर्टर की रेंज है जो मैं समझता हूं कि एक घर की बेसिक जरूरत को पूरा करने के लिए काफी होता है। यानी अगर आपके पास एक एयर कंडीशन है, वाटर पंप है, ओवन है, इस्त्री है, फ्रिज है, पंखे, लाइट वगैरह, यानी घर की जो जरूरत की जो चीजें होती हैं, अगर आप उनको सोलर सिस्टम पे कन्वर्ट करवाने के लिए इन्वर्टर का इंतखाब करने की बात कर रहे होते हैं और कोशिश करते हैं कि कैसा इन्वर्टर हो जो विदाउट बैटरी भी चलता हो, ग्रिड फीडिंग भी करता हो, डुअल आउटपुट के साथ भी आता हो, वोल्ट्रॉनिक बेस भी हो और कीमत भी मुनासिब हो, तो हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक अच्छी प्रोडक्ट लेकर आया हूं। मैं बात कर रहा हूं प्राइमेक्स गैलेक्सी 6000 इन्वर्टर की। इस इन्वर्टर के क्या टेस्ट रिजल्ट्स हैं, इस इन्वर्टर की क्या खूबियां हैं, वो तमाम चीजें जो आप इस इन्वर्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है मुदस्सर रहमान। तो चलें आज कुछ नया सीखते हैं। इन्वर्टर का बॉक्स ओपन करते ही इसमें हमें एक अदद प्लास्टिक बैग मिल जाता है जिसमें बहुत सी प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलती है। वारंटी कार्ड हम इसको देखते हैं। वारंटी कार्ड की बात की जाए तो इसकी वारंटी जो है वो 5 साल की है, 2 साल इसकी कंप्लीट वारंटी है, 3 साल इसकी सर्विस वारंटी है, यानी 2+3 इसकी वारंटी है। इसमें एक अदद यूजर मैनुअल देखने को मिलता है, यानी इन्वर्टर को इंस्टॉलेशन से लेके पैरामीटर सेटिंग तक तमाम चीजें इसमें हमें देखने को मिलती हैं। कुछ कम्युनिकेशन केबल देखने को मिलती हैं और एक मेन प्रोडक्ट हमारा इन्वर्टर में देखने को मिलता है। बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी का है। डेफिनेटली वोल्ट्रॉनिक बेस इन्वर्टर है तो उसकी बिल्ड क्वालिटी को तो कंपनी ने बहुत अच्छा बनाया होगा। वोल्ट्रॉनिक बेस की बात की जाए तो कंपनी से जब हमने इस चीज के बारे में पूछा कि बहुत से लोग हमें ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ये वोल्ट्रॉनिक बेस है या नहीं, तो कंपनी ने वोल्ट्रॉनिक बेस सर्टिफिकेट जो है वो हमसे शेयर किया, जो कि मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं। अब हम करते हैं इसका लोड टेस्ट। प्यारे दोस्तों, आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड होती है कि हमें इन्वर्टर का लोड टेस्ट करके दिखाएं ताकि हमें पता लगे कि हम जो इन्वर्टर खरीद रहे हैं वो लोड चला कितना सकता है। तो कंपनी की रिकमेंडेशन के मुताबिक ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। तो अभी हम इसको चेक करते हैं। आपके सामने मैंने इस इन्वर्टर पर लोड डालना शुरू कर दिया है। हमेशा की तरह हम इस पर आहिस्ता आहिस्ता लोड डालते रहते हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि हम एंड पे इतना लोड डालें कि हमें एरर देखने को मिले या हमारा टारगेट अचीव हो जाए। तो अभी जो है वो यहाँ पे आपके सामने ये इन्वर्टर जो है वो 5.9 किलोवाट 6 किलोवाट तक जो है वो लोड उठा रहा है। कंपनी ने भी यही कहा था कि ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है तो 6 किलोवाट तक ये लोड चला सकता है। तो अभी ये इन्वर्टर ने जितना टारगेट बताया गया था उतना टारगेट अचीव कर लिया है। बट अभी मैं इस पर मजीद लोड डालने की कोशिश करता हूं तो मुझे इसने 6.1 किलोवाट तक जो है वो लोड इसने चलाया है, जो कि टेस्ट रिजल्ट मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। बट मुख्तसर अल्फाज में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आप इन्वर्टर से मैक्सिमम लाइफ हासिल करना चाहते हैं तो आप इसको 5 किलोवाट से 5 किलोवाट तक आप इस पर लोड डालें, उससे ज्यादा लोड ना डालें। चाहे इन्वर्टर में ये खासियत हो, बट 5 किलोवाट से 5500 वाट तक आप इस पर लोड डालेंगे तो इन्वर्टर बेहतर परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा। दोस्तों, अब हम इस इन्वर्टर की ग्रिड फीडिंग करते हैं और ग्रिड फीडिंग टेस्ट में सोलर की बात हो ही रही है तो आप लोगों को बताते जाता हूं कि आप इस इन्वर्टर पे सोलर की पीवी रेंज जो है 120 से 500 वोल्ट तक दे सकते हैं। बट अगर आप इससे बेहतर परफॉर्मेंस हासिल करना चाहते हैं तो 200 वोल्ट से 400, 410, 430 वोल्ट तक आप सोलर की आप इसमें इनपुट दे सकते हैं। इसकी जो सोलर का जो चार्ज कंट्रोलर है वो 27 एम्पेयर का है। 27 एम्पेयर का मतलब ये है कि अभी तक के जो मैक्सिमम वाट के सोलर पैनल में देखने को मिलते हैं वो आप इसके साथ लगा सकते हैं। आप 550 वाट की 2 स्ट्रिंगें भी आप इस इन्वर्टर के साथ जो है वो लगा सकते हैं। पीवी जनरेशन अगर हमें देखनी है या ग्रिड फीडिंग अगर हमें इसकी करनी है तो ग्रिड फीडिंग के लिए हमें इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। ग्रिड फीडिंग की जो इसकी सेटिंग है वो उसके लिए हमें 38 नंबर पर जाना होगा। 38 नंबर पे जब हम जाएंगे तो उसमें GFD लिखा हुआ आएगा, यानी ग्रिड फीडिंग डिसेबल। इसको इनेबल करने के लिए मैं डाटा एंटर करूंगा। जैसे ही मैं डाटा एंटर का बोलूंगा तो 4 इंचों का कोड मांगेगा जो कि है 4743 4743। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो वो GFD को GFE कर दूंगा। जैसे ग्रिड फीडिंग इनेबल होगी तो ये आपके सामने ग्रिड फीडिंग करने लग जाएगा। अभी चूंकि हमारे पास सोलर की जितनी जनरेशन आ रही है उसके मुताबिक ही हमें 4 किलोवाट की ग्रिड फीडिंग कर रहा है। डेफिनेटली अगर आपके पास सोलर ज्यादा पावर में होगा तो आप जो है उससे ज्यादा ग्रिड फीडिंग देखने को मिलेगी।
दोस्तों अब मैं इस इन्वर्टर का साइन वेव टेस्ट करने लगा हूं और मैंने इन्वर्टर को ऑसिलोस्कोप के साथ कनेक्ट कर दिया है। इन्वर्टर को पावर ऑन करते ही हमें ऑसिलोस्कोप के डिस्प्ले पर नजर आ गया है ये साइन वेव। इस चीज की इंडिकेशन है कि ये इन्वर्टर प्योर साइन वेव आउटपुट फराहम करता है। तो हमारा ये टेस्ट भी सक्सेसफुल रहा। दोस्तों अब मैं इस इन्वर्टर के की फीचर्स आपको बताता जाऊंगा जो कि इस इन्वर्टर को दूसरे इन्वर्टर से मुनफरिद करता है। ये इन्वर्टर जो है डुअल आउटपुट के साथ हमें देखने को मिलता है। इसमें जो सोलर की वोल्टेज रेंज है वो हमें वाइड वोल्टेज रेंज देखने को मिलती है, यानी 120 से 500 वोल्ट के दरमियान। इसमें सोलर का जो चार्ज कंट्रोलर है वो 27 एम्पेयर का है। 4.3 इंच की इसमें हमें एलसीडी देखने को मिलती है जो कि कलरफुल है और इसके जो बटन है वो टचेबल है। इसमें ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन है, यानी आप सोलर की इजाफी बिजली को वापडा को सेल करके आप रात को भी फायदा हासिल कर सकते हैं। इस इन्वर्टर की दोनों साइडों पर एंटी डस्ट फिल्टर और इसके पीसीबी पर लगी हुई कंफर्मल कोटिंग इसकी न सिर्फ लाइफ बढ़ाती है बल्कि डस्ट और नमी की वजह से जो मसाइल आते हैं उसमें कमी का भी सबब बनती है। इस इन्वर्टर में हमें बिल्ट इन वाईफाई डिवाइस देखने को मिलती है, यानी पूरी दुनिया में कहीं पे भी बैठ के हम इन्वर्टर के डाटा को लाइव मॉनिटर कर सकते हैं और हमें किसी भी किस्म के इजाफी चार्जेस देने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिल्ट इन जो है इसके अंदर वाईफाई का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। इसमें बीएमएस के लिए हमें एक रिजर्व्ड कम्युनिकेशन पोर्ट देखने को मिलती है। मैक्सिमम चार्जिंग करंट 120 एम्पेयर है और अगर आप इस इन्वर्टर को बैटरीज के साथ लगाना चाहते हैं तो ये इन्वर्टर 48 वोल्ट पर डिजाइन है, यानी 4 बैटरियां लगा सकते हैं। बट अगर आप इसको विदाउट बैटरी चलाना चाहते हैं तो विदाउट बैटरी भी आप इस इन्वर्टर को चला सकते हैं। अब सवाल है कि यहाँ पे ये भी होता है कि मैं बैटरी लगाऊंगा तो क्या ये नेट मीटरिंग करेगा, तो इसका जवाब है जी बिल्कुल करेगा। एक और सवाल, मैं बैटरी नहीं लगाता तब भी नेट मीटरिंग करेगा, इसका जवाब है जी बिल्कुल तब भी नेट मीटरिंग करेगा। एक और सवाल आता है कि बैटरी चूंकि इसके साथ मौजूद है तो क्या बिजली ना होने की सूरत में भी ये नेट मीटरिंग करेगा, तो इसका जवाब है नहीं। जब तक ग्रिड होगी तब तक ये ग्रिड फीडिंग करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। एक और सवाल यहाँ पे ये आता है कि बिजली ना होने की सूरत में सोलर की जनरेशन ये करेगा, तो डेफिनेटली करेगा, उतनी ही करेगा जितनी उसको जरूरत होगी, जितना लोड चल रहा है, जितना बैटरी को चाहिए। इसमें बैटरी इक्वलाइजेशन का ऑप्शन भी मौजूद है जिससे डेफिनेटली हमारी बैटरी लाइफ जो है वो बेहतर होती है। प्यारे दोस्तों, अब आप सोच रहे हो कि इस इन्वर्टर की कीमत क्या है और ये आपको कहां से मिलेगा, तो आपको बताता जाऊं कि ये इन्वर्टर 1,99,000 रुपए का है। पूरे पाकिस्तान में प्राइमेक्स कंपनी के किसी भी डीलर से आप इस इन्वर्टर को खरीद सकते हैं। अगर आपको ये इन्वर्टर हमसे खरीदना है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करके ये इन्वर्टर हमसे भी खरीद सकते हैं। वोल्ट्रॉनिक बेस इन्वर्टर पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, प्राइमेक्स कंपनी के मजीद इन्वर्टर्स पर भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। तमाम के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप एक दुकानदार हैं और आपको क्वांटिटी में इन्वर्टर चाहिए या डीलरशिप चाहिए तब भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियां, तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।